जय हिंद, नमस्कार। ग्रुप ए वन करने मतलब ग्रुप ए के, जिसमें हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीए पढ़ेंगे। तो ग्रुप ए में जो है इसका पहला वीडियो ए वन मतलब ये हुआ। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीए से हम एक एक क्वेश्चन सबसे लेके आए, ठीक है। और ये वीडियो धीरे धीरे आता रहेगा, ठीक है। आते हैं पहला क्वेश्चन पे। 49% of x बराबर y, 49 if 49% of x is equal to y, then y% of 50 is। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ लिख लेते हैं। भैया 49% ऑफ मतलब गुना x और बटा में जो निकालना है हमको उसको a मान लेते हैं, ठीक है। और y वाले एक तरफ, y वाला एक क्या है, ठीक है, ये x से कंपेयर करके यहाँ पे दिया हुआ है ना इसको, तो हम उसको y वाले को y, और नीचे वाले में जो निकालना है उसका क्या दिया है, y% ऑफ क्या होगा भाई, उसको हटा देते हैं, ठीक से लिख देते हैं, परसेंट दिया है यहाँ पे, y% ऑफ कितना है 50, ठीक है। y से y खत्म, ठीक है। अब जैसे जैसे हम गुना करके लिख देते हैं देखिए, तो 49% अगुना x, ये गुना हो जाएगा इससे, अगुना 50%, ठीक है। और बराबर में कितना होगा भाई, ये 50%, ठीक है, 50%, ठीक है, परसेंटेज आ गया यहाँ से, ठीक है। ये आ गया आपका a जो निकालना है। तो हम 49% ऑफ x अगुना 50% को लिख सकते हैं 50/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50% क्या लिख सकते हैं भाई, 50/100, ठीक है। 50 से ये 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा, 49 कितनी बार में भाई, तो 24.5 बार। तो आंसर मेरा क्या गया, आंसर आ गया a बराबर x गुना 24.5%। तो x ऑफ 24.5% कहाँ पे है, तो हम चेक करेंगे ऑप्शन में। तो x ऑफ 25.5% ऑफ x यहाँ पे है, तो ये आंसर होगा भाई। x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ करके डायरेक्ट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ से पहले हम इसको कंपेयर करके x y का रेशियो निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके x y का रेशियो निकालेंगे, इसी चीज़ को इसमें पुट करके हम सॉल्व करेंगे। नहीं, x वाले को एक तरफ जो निकालना है वो x वाला ही है नीचे में, ये a, और y वाले को एक तरफ रख लेंगे, सोल्यूशन हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, बार बार बैक करके भी देख लीजिएगा, जैसे जैसे समझाया गया वैसे वैसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन हम लिए प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। जो प्रॉफिट लॉस से लिया गया, इसमें बोल रहा है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1015 देयर इज अ लॉस ऑफ 12:1/2%। फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 25% इट शुड बी सोल्ड फॉर, कितने रुपए में बेचा जाएगा। बोला जब किसी वस्तु को 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, बस यही क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ कि जो भी वस्तु, इसका प्रिंसिपल तो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होगा। अब बात बताइए कि 12.5% मतलब 1% को हम लिख सकते हैं 1/8, लेकिन इसको हानि पर बेची गई है तो ये माइनस होगा। और बोल रहा है कि 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो ये कहता है 1/4, इसको प्लस करना है। तो भाई ये हो गया CP, ये हो गया SP, 8 का CP, इसको लॉस पे बेचेंगे तो 7 में बेचेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं भैया 4 का CP, इसको प्रॉफिट पे बेचेंगे, 1 का तो 5 पे बेचेंगे, लेकिन CP मेरा सेम होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से हो जाएगा। तो अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलिए कि सर CP और SP जो था, सर CP जो SP था तो पहला कितने का था भाई, तो पहला 8 था तो ये 7 था, तो ये 8 का 7 का हो गया, ये हो गया 8 का, और ये 5 दूनी 10 का, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 1050 रुपये। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है भाई, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इस 12.5% हानि हो रही है जब 1050 में बेचा जाता है। तो हमको क्या निकालना है भाई, और यही पहला वाला स्टेटमेंट का वैल्यू है 12.5% हानि, और ये हो गया 25% लाभ।
तो 7 का वैल्यू इतना, तो 10 का वैल्यू, तो 7 से कितनी बार कटेगा, तो बोले कि 7 कम 7, 7 5 35, 150 बार में कट जाएगा। तो 150 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1500। ये आंसर होगा आपका, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका CSP है, जिस पे बेचा गया तो उसको 12.5%, 12.1/2% की हानि हुई है, लॉस हुआ है। हमको 25% का क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो ये प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट वाला SP कितना होगा, ये यूनिट दिया है, लॉस वाला ये 7 यूनिट दिया है। तो हम निकाल लिए कि मेरा कितना का बेचा जाएगा भाई, 1500 में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। ठीक है, देख लीजिए ये क्वेश्चन था। हम यहाँ पे, ये आपका बिल्कुल सही होगा। जिनको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो ये 4 CP था, एक का प्रॉफिट 4 से 5 होगा, लेकिन भाई CP बराबर होगा जो भी वस्तु होगा, तो इसीलिए हम इसको 8 बनाए हैं। तो यहाँ 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इसीलिए ये पहला वाला 8 से 7 हुआ था, दूसरा वाला 8 से 10। 7 का वैल्यू क्वेश्चन में 1050 दिया हुआ, जिसमें 12.5% पर लॉस हो रहा है बेचने पे, और वहीं आपका यहाँ पे 10 यूनिट निकालना है हमको 25% लाभ कराने के लिए। तो 1500 में बेच देंगे, 25% लाभ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। SSC CGL 2019 का पूछा गया सवाल है। बोल रहा है कि आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द टोटल डिस्काउंट इज 259.20. If the market price of the article is 720, 720, then the value of X is, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु के बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पर X% की 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट इतना हो रुपया है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस 720 है, तो X का मान है। बात यहाँ समझने वाला है बात यहाँ समझने वाला है कि भैया हम देंगे इसको छूट, ये हो गया MP और ये हो जाएगा आपका SP, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है भैया, मार्क प्राइस हम 2 बार दे रहे हैं X%, तो मान लेते हैं कि पहला A से B हुआ होगा, आई 2 बार है तो फिर A से B हुआ होगा। ठीक है, अगर इसको हम गुना कर लें और यही बोल रहा है कि मार्क प्राइस कितना है, तो बोलिए कि 720 है, इसमें 259.20 का छूट दे रहा है, तो बोलिए कि सर 720 में से हम अगर 259.20 घटा लें तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, ये हो गया आपका 80। ठीक है, तो हम इसको घटा लेंगे, आ जाएगा 460.80। तो ये पहले मेरा ये इतना था 259.20, मतलब 259.20 का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो इस सामान को 460.80 में बेचेंगे। भाई पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ पे रेशियो होगा ये। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ाते हैं इसको। भैया नंबर 9 से कटेगा, 9 से 812 में, ये 9 से 9 5 45, 9 5 45, 9 कम 9 और 9 दूनी 18 खत्म। ठीक है, और कटेगा 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 412 में, 4 से भी कटेगा 212 में, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक बार और कट जाएगा ये 100 बार में, और ये कट जाएगा भाई 64 बार में। अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब है कि अगर A में A से गुना होगा तो ये हो जाएगा A² बटा में B में B से होगा तो ये हो जाएगा B²। ठीक है, तो A² वाला वैल्यू कितना है भाई, तो A² वाला बोलोगे सर ये 10 आया है, कितना, B² वाला वैल्यू 100 आया है, B² वाला वैल्यू कितना है भाई, तो बोलेगा सर ये 64 आया। ठीक है,
तो जब हम रूट ए बाई बी करेंगे, ए बाई बी करेंगे तो ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा। कट सकता है 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, ठीक है। अब नीचे आते हैं एक बार और कि भाई पहले अब एमपी और एसपी के बात करें तो पहले ये 5 था तो अब कितना हो गया, पहले ये 5 था तो अब कितना हो गया भाई 4। कितना का डिस्काउंट मिला है तो बोलेगी सर 1 का डिस्काउंट मिला। कितने पे मिला है तो 5 पे, और गुना 5 से कट गया 20 बार में तो हो गया 20% आंसर। कितना आ गया 20% आंसर। ऑप्शन में देखेंगे है तो ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन डी यही आपका आंसर होगा। भाई पहले एमपी इसका कितना है 720, तो हमको छूट दिया गया है ना, तो छूट दे के बेचा कितना में गया था 460.80 में। तो वहीं हम ये छूट 2 बार दिया गया है तो हम x% का दिया गया है, तो x% आपका कितना है 20%। हम उसी x को नहीं x मान के नहीं a और b मान लिए, मतलब a हमारा मार्क प्राइस है तो b कितना है भाई सेलिंग प्राइस। तो 2 बार दिया गया है तो फिर a से b हुआ है, तो बाद में हम देखेंगे सब कटा के कि 720 अगर मार्क प्राइस है और 259.20 का छूट देगा तो 460.80 में बेचा होगा वो छूट देके। तो इनका आ गया रेशियो 100 और 64 का। भाई 2 बार दिया गया है तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, अब बी को बी से गुना करें तो बी स्क्वायर, और यहीं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आपका कितना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है यहाँ पे 100, यहाँ पे 64, तो 100/64 स्क्वायर रूट लगाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा 10, 100 हो जाएगा 10 और 64 हो जाएगा 8, 5/4। कहने का मतलब अगर 5 इसका मार्क प्राइस है तो 4 इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। तो कितना का छूट दिया होगा ओवरऑल, तो भाई ओवरऑल छूट दिया गया है 1 का। कितने का 1 का, कितने पे भाई तो मार्क प्राइस पे छूट दिया है तो नीचे आएगा मार्क प्राइस और गुना 100 आ जाएगा आपका परसेंटेज 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सी बात है, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन 2019 MTS में पूछा गया आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। A sum of 800 invested and a simple interest become 1200 in 8 years. What will be the simple interest for the 6 years on the sum of the same rate of interest? भाई साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये बन जाती है। इसी ब्याज दर से इस राशि को 6 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, सीधा बात है। तो कितना ही आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है कि एक बात बताओ कि भाई आपको 8 वर्ष में 800 रुपये 1200 हो जा रहा है, तो 8 साल में आपको तो 400 रुपये यहाँ मिल जा रहा है साधारण ब्याज। तो ये तो यही पूछा है कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज होगा तो 6 साल का निकाल लेंगे, तो 400/8 गुना 6, 8 से 50 बार में 60, 6 में 50 से गुना करेंगे 300। ऑप्शन कौन सा डी, काम खत्म, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल पे रखेंगे, तब वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 6 वर्षों का। PTR/100 करके नहीं करना है, हम डायरेक्टली यहीं से निकालेंगे। बात समझ में आया कि भाई 8 साल में 800 से 1200 हो जाता है, 400 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8 साल में 400 मिला होगा तो 6 साल में तो वहीं तो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 6 साल में कितना मिलेगा 300, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण एक धन नहीं है उसे, ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू बी 10,648 in 3 years and 9,680 in 2 years. The rate of interest of per annum is। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पहला साल दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होता है, दूसरा साल तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होता है, और तीसरा साल का अमाउंट चौथे साल के लिए प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो भैया दूसरा साल और तीसरा साल की बात कर रहे हैं, तो 2 साल में ये कितना हो गया, ध्यान से देखना है भाई। 2 साल में यहाँ पे लिखा हुआ कि 2 साल में ये 9,680 हो जा रहा है, और 3 साल में वो कितना हो जा रहा है भाई 10,648 हो जा रहा है। तो दूसरा साल का ये है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा और ये अमाउंट का काम करेगा, सीधा बात है।
सीधा बात है, कटने वाला जहाँ तक है कटा सकते हैं इसको। ये किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 से बिल्कुल कटेगा। 4 दुनिया 8, 4 चौके 16, 4 दुनिया 8 0। ये भी 4 से कटेगा, 4 दुनिया 8, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8। और कटने वाला है, 2 से कटेगा। 2 से कटने से अच्छा है, हाँ 2 से कटाते हैं, थोड़ा छोटा करके हम दिखा रहे हैं आपको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छक्का 12। कुछ गलती हो रहा है क्या? यहाँ से हम 4 से कटाते, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। यहाँ से 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 2 6 बच गए ना, 4 6 के 24 होगा, 6 होगा यहाँ पे। फिर 2 4, फिर 4 6 के 24, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये 121 से 10 बार में कट जाएगा और ये 121 से 11 बार में कट जाएगा। ये 121 से 10 बार में, ये 121 से 11 बार में। तो भाई 10 प्रिंसिपल है, भाई 10 प्रिंसिपल है आपका, 11 अमाउंट है। तो कितने का इंटरेस्ट मिला है? तो बोलिए सर 1 मिला है। और कितने साल में मिला है? तो देखिए दूसरे साल से तीसरे साल में हम जा रहे हैं, दूसरे साल से तीसरे साल में जा रहे हैं, तो 1 साल का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में 1 इंटरेस्ट मिला है, तो भाई कितने पे मिला है? 10 पे मिला है, और 100 से गुना, 1 0 से 1 0, आंसर आ गया आपका 10%। आंसर कितना आ गया? 10%। ठीक है, आंसर आपका आ गया 10%। यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऑप्शन डी दिख रहा है। डी नहीं, सी ना? अच्छा हाँ सी, डी भी हो सकता है। 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को, भाई 10% आ जाएगा। कैसे भी 10% लाना है क्या? 15 को 2/3 से कर देंगे तो ये भी 10% बन जाएगा। 5 को 2 से गुना करें, ये भी 10%। लेकिन इसका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका कितना आएगा भाई? सी, 10%। बात समझ में आया? तो आपको हमने ये जितना भी क्वेश्चन कराया आज, जितना भी क्वेश्चन कराया है, हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन कराया। ठीक है, हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन कराया है। तो इस बात को ध्यान देना है कि हमने क्वेश्चन कराया था ग्रुप ए में। ग्रुप ए का पहला वीडियो जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई का एक क्वेश्चन है। ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन था, जिसमें मैंने बताया था कैसे कैसे इसको करना है। एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ। जैसे ही इसमें ए और बी पे भी पूछता है, तो ए वाले को एक तरफ रख लीजिएगा, बी वाले को एक तरफ रख के बराबर करके डिवाइड कर लीजिएगा, कटा के जो आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा। ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था कि भैया जब उसको 1050 में बेच रहा है, 12.5% लॉस हो रहा है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसको कितना बेचना पड़ेगा। हमने यहाँ पे सारा प्रोसेस बताया है कि इसको जल्दी बनाने कैसे बनाएंगे। 1050 में बेचा था तो 7 यूनिट का था, हमको 10 यूनिट निकालना है, 1500। यहाँ पे ये भी हमने आपको दिखाया था कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हम 2 बार इसको X% का छूट दे रहे हैं, तो 2 बार छूट दे रहे हैं, तो भाई हम मान लिए कि मार्क प्राइस A और सेलिंग प्राइस B, तो 2 बार है तो ए बी 2 बार ले लिए। ए में ए से गुना करेंगे तो ए में ए से गुना करने पे हो जाएगा ए स्क्वायर, बी में बी से गुना करने पे बी स्क्वायर। ए वाला सेक्शन 100 आया था, बी वाला सेक्शन हम ले लिए थे 64। यहाँ से हमको आ गया रूट करने पे 10/8 और 5/4, तो 5 से 4 होने में 1 का इंटरेस्ट, मतलब 1 का छूट दिया जा रहा है। 1 का क्या दिया जा रहा है भाई? आपको 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने पे भाई? तो 5 पे गुना 100 आ गया 20%। ये भी क्वेश्चन कि 8 रुपये कितना हो जा रहा है भाई? 1200 रुपये। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो 8 वर्ष में कितना मिला है? 400 का। 8 साल में कितने का इंटरेस्ट? 400 का। तो 6 साल में कितना मिलेगा भाई? 300 निकाल लेंगे। ये बात बताया था कि पहला साल का प्रिंसिपल दूसरा साल के लिए क्या, हाँ, पहला साल दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, दूसरा साल जो भी होगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, और तीसरा साल जो भी होगा चौथे साल के लिए प्रिंसिपल करता है। तो इसमें 2 साल का कितना दिया था? 9680। 3 साल का 10,000।
तो दूसरा साल वाला तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, मतलब ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा आपका अमाउंट, इसे भी निकाल लेना घटा के, आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आपका प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। भले हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं लेकिन प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्या कि क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये आपकी मेहनत है। मेहनत करने पे कभी लॉस नहीं होता है, हमेशा प्रॉफिट ही होता है, ना ही इसमें कोई आपको डिस्काउंट दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रगल करते रहिए, मेहनत करते रहिए साथ साथ, और लगे रहिए। एक एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए लगेंगे, उसमें नहीं होगा अगले के लिए लगेंगे। भाई जो एक बार में सक्सेसफुल होता है उसको अनसक्सेसफुल लोग होते हैं तो उसको नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। सक्सेसफुल पर्सन को केवल पॉजिटिव चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन उसी चीज़ में नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है वो एक अनसक्सेसफुल पर्सन ही बता सकता है, जो एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ। जाते जाते वो कभी ना कभी आएगा ही, लेकिन वो हर जगह से परफेक्ट रहेगा, किसी भी सेक्शन से। अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो एलन मस्क, जेफ बेजोस, ये लोग हैं, लाइफ में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत बार अनसक्सेसफुल हुए हैं। 6-7 साल पहले या अब मैं 6-7 साल पहले ये एलन मस्क, ये इनका जो स्पेसएक्स कंपनी है उसके चक्कर में ये दिवालिया हो चुके थे। फिर देखिए आज वो सक्सेसफुल हुए हैं तो कितने आगे निकल गए। जेफ बेजोस एक स्ट्रीट फूड बेचते थे, बुक का दुकान था उनका, किताब बेचते थे अपना किताब खोल के। आज वो अमेजोन पे जो मन करता है वो बेचते हैं। तो यही बात है, आप लोग लगे रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। अच्छा लगता है जब आप फेल हो के पास होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। ठीक है, आपके फैमिली को भी अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार जब आप फेल होते हैं तो उस समय थोड़ी निराशा होती है, लेकिन जब पास होते हैं तो वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुश होता है परिवार। तो आप लोग लगे रहिए, वीडियो देखते रहिए, जो भी चीज़ अच्छा लगे, ठीक है, उसमें कमेंट कीजिए। और आपको और क्या चाहिए, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आपको चाहिए, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, वो कमेंट में बताइए। उस टाइप का क्वेश्चन हम कभी कभी करा दिया करेंगे। ये आपको भाई SRCI का इंस्टॉलमेंट में बहुत दिक्कत होता है, कोई जिसको बोलेगा सर SI का इंस्टॉलमेंट में दिक्कत होता है, कोई बोलेगा सर डिस्काउंट वाले में जो वो आपका, जैसे आपका ये जो इसमें दिए थे आप डिस्काउंट का क्वेश्चन, तो इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट तो एक जैसा था, कभी कभी अलग अलग तरह का सक्सेसिव आ जाता है, क्रमांक छूट होता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन में बताइएगा तो करेंगे। आपको कमेंट में बताना होगा कि हमको इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत होता है। ठीक है, आपको ये बात बताना होगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।